यह कौन तय करेगा कि मंदिर का पुजारी कौन बनेगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था, जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। अब ये धंधा कौन करेगा? क्या इस धंधे पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार रहेगा, जिसे हजारों सालों से रहता आया है, या फिर जाति धर्म और वंश के भेदभाव से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर सभी को इस धंधे पर अधिकार मिलना चाहिए? आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी जोर हो रही होगी। सच तो यही है कि मंदिर का पुजारी अब सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इस पर केरल हाईकोर्ट का फैसला भी आया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अपने फैसले में कोर्ट ने क्या कहा है और कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। मंदिर में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध समय समय पर उठता रहा है, चाहे वे गुरु नानक देव हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। इन सभी महापुरुषों का यही मानना था कि ईश्वर और धर्म किसी एक जाति या पुजारी वर्ग की निजी संपत्ति नहीं है। गुरु नानक देव ने ब्राह्मणों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की अवधारणा को खारिज कर दिया। मतलब सिर्फ ब्राह्मणों के माध्यम से ही भगवान खुश हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाए, घर में पर्वत राम बसे। गुरु नानक देव जी यहाँ यह समझा रहे हैं कि ईश्वर किसी मंदिर, तीर्थ या जंगल में जाकर नहीं मिलता, बल्कि वह हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारे मन, आत्मा और करुणा में। इसी तरह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के मंदिर वर्चस्व को धार्मिक गुलामी कहा। गुलामगिरी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने धर्म का जाल फेंककर शूद्रों और अति शूद्रों को अंधकार में रखा। ज्योतिबा फुले का साफ मत था कि मंदिर और पुराण शूद्रों के शोषण के साधन है। इसी तरह एनिमेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने भी मंदिरों को ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक असमानता का प्रतीक माना। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मंदिर ब्राह्मणों की सत्ता का प्रतीक है, जहां शूद्र को केवल दान देने की अनुमति है, पूजा करने की नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो मनुष्य को मनुष्य से नीचा बताता है। मूल निवासी महापुरुषों ने धर्म और मंदिरों में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया, और मूल निवासी महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है कि इस पर लोग जागरूक हुए और संविधान सभा ने नागरिकों के लिए इसे मौलिक अधिकारों में समाहित कर दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और राज्य को इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है, जिसमें मंदिर में पुजारी की नियुक्ति जैसे मामले भी शामिल है, जहां योग्यता और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी